राजस्थान रॉयल्स वर्सेस पंजाब किंग्स। भाई पंजाब किंग्स का इस बार जो हवा किया है ना, श्रेयस अय्यर ऐसे है, श्रेयस अय्यर वैसे है। टेक्टिकल जो एरर्स जो की है श्रेयस अय्यर ने कि लास्ट ओवर मार्कस स्टोइनिस जो मिडिल ओवर्स में बॉलिंग करते हैं मैक्सिमम, आप डेथ ओवर मार्कस स्टोइनिस से आप नहीं करवा सकते। यशस्वी जायसवाल पिछले 3 गेम बहुत अच्छे उनके गए नहीं थे, और उसके बाद में शायद थोड़ा मेंटल ब्लॉक भी रहा होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में उनको लेके फिर बाहर निकाल दिया गया, दे डिडंट टेक हिम विद देम, तो फिर इसकी वजह से हो सकता है थोड़ा निराश रहे हो। लेकिन आज जिस तरीके से वो आए और अथॉरिटी के साथ में बैटिंग करी, मुल्लापुर का जो स्टेडियम है, जो नया पंजाब किंग्स का जो ये स्टेडियम था चंडीगढ़ के अंदर, ये स्टेडियम की जो बाउंड्रीज है वो कंपैरेटिवली बड़ी है। यहाँ पे सिक्सेस लगाने भी बहुत आसान नहीं है, यहाँ पे गैप्स निकाल के 3 रन 2 रन और चौके, वो वाला गेम यहाँ पे था। और वहां पे ये जो गेम आज खेला है राजस्थान रॉयल्स ने, और ये इस स्टेडियम का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर भी है 205 रन। पिछली साल इतने बड़े बड़े रन बने थे, तब भी यहाँ पे इतने बड़े रन नहीं बने थे, तो यहाँ का सबसे बड़ा स्कोर है 205 रन। और इस बंदे ने इतने बड़े स्टेडियम में भी इतने जो जिसकी बाउंड्रीज कंपैरेटिवली टू अदर स्टेडियम्स बड़ी है, 3 चौके और 5 छक्के लगा के 45 बॉल में 67 रन बनाए। बहुत बढ़िया कमबैक है। मे बी ही वाज मिसिंग बटलर के साथ में इनकी जो पार्टनरशिप पहले रही है, वो पार्टनरशिप भी इस वक्त करने की इनको जरूरत थी, तो वो आज संजू सैमसन के साथ में आए। एक वो भी होता है मेंटली कि यस 3 गेम तो है, बिना कैप्टन के खेल रहे हैं, चलो कैसा भी। आज कैप्टन, प्रॉपर कैप्टन आपके साथ में थे, पिछले गेम में जीत का एक मोमेंटम आपके साथ में था, तो बहुत ही बढ़िया शुरुआत की। 5 जो छक्के लगाए सारे बहुत अथॉरिटी के साथ लगाए, सारे सिक्सेस बहुत शानदार थे। फिर आते हैं रियान पराग और जो ये दोनों साथ में खेलते हैं। 3 नंबर पे रियान पराग मुझे अभी भी अच्छी चॉइस नहीं लगते हैं, बट मेरा क्रिकेट नॉलेज और राहुल द्रविड़ का क्रिकेट नॉलेज जमीन आसमान का फर्क है, तो वी शुड गो विद राहुल द्रविड़ नॉलेज। एंड जायसवाल के आउट होने के बाद राणा और ये पराग है, तो पराग का ऐसा रहता है कि 10 बॉल में 12 रन, 12 बॉल में 10 रन, इस तरीके का कुछ स्कोर रहता है। और नीतीश राणा पे प्रेशर आ जाता है, वो सामने से डॉट बॉल खाते जाते हैं। इट सीम्स लाइक वो भी कुछ खाने में खा के नहीं आए होंगे। एंड नीतीश राणा जो है वो 7 बॉल्स में 12 रन बनाते हैं, 7 बॉल में 12 रन बनाते हैं, और उसके बाद में वो आउट हो जाते हैं। वही वाली बात है कि वो पहली 2 बॉल में 2 अथॉरिटेटिव चौके लगाते हैं, लेकिन उसके बाद में जो सामने से बॉल डॉट्स जाती है, तो फिर ऐसे थोड़ा लगता है कि हाँ भाई ठीक है, आई हैव टू टेक अ चार्ज एंड आई हैव टू हिट द शॉट्स, एंड ही गोज ऑन टू हिट द शॉट्स एंड ही गेट्स आउट इन द प्रोसेस। ध्रुव जुरेल, वो भी जो उनको जितना भी गेम मिलता है, गेम टाइम छोटा टाइम मिलता है, लेकिन उसमें भी ये बहुत बढ़िया 5 बॉल में 13 रन, इतने ही जरूरत होती है लास्ट में जब आपकी बैटिंग आई है। लेकिन एट द सेम टाइम जो रियान पराग जो अपना गेम खेल रहे होते हैं 12 बॉल में 11 रन 10 रन, वो भी मतलब बहुत शानदार अच्छे अथॉरिटी वाले छक्के लगाते हैं। रियान पराग का टोटल जो आगे के 10-11 बॉल्स है, 12 बॉल्स है, उसमें वो 30 रन बना देते हैं, तो वो ओवरऑल उनका स्ट्राइक रेट भी 172 हो जाता है। ध्रुव जुरेल 260 का स्ट्राइक रेट रहता है 5 बॉल में, तो स्ट्राइक रेट से ज्यादा 5 बॉल्स में कितने रन बनाए वही इंपॉर्टेंट है। तो 5 बॉल में 13 रन है, तो ये ओवरऑल मिला के टीम का स्कोर 205 हो जाता है। और जब ये स्कोर 205 हो जाता है, जो राजस्थान रॉयल्स की इनिंग है उसमें आप देख सकते हैं कि ये राजस्थान रॉयल्स की इनिंग के टाइम पे जोफ्रा आर्चर मस्त सो रहे हैं। यहाँ पे ऐसे लग रहा है जैसे कुंभकर्ण बोल दो, राक्षस बोल दो, कुछ भी बोल दो, मस्त ही इज स्लीपिंग रियली वेल, और बोल रहा है कि जब मेरा नंबर आया तो उठा देना भाई। तो पहली बॉल, और पंजाब किंग्स के जो ओपनर प्रियांश आर्या जो 6 छक्के लगा के आए हैं दिल्ली प्रीमियर लीग में, उसके बाद में स्मैट जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, उसमें उनका बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहता है। पहली बॉल आते हैं ऑन द मनी एंड क्लीन बोल्ड, भाई साहब किसी को बिलीव नहीं होता द बॉल दैट वाज। पहले ऐसा लग रहा था कि जो ट्रेंट बोल्ट को देके जोफ्रा आर्चर को टीम में लिया है, हाउ गुड इज इट गोइंग टू बी, बट नाउ लुकिंग एट हिज परफॉर्मेंस इन दीज 2 मैचेस, इट इज गोइंग टू बी नाइस इट सीम्स। एंड प्रियांश आर्या, और इस जो पहला ओवर होता है ना, दैट इज रियली ड्रामेटिक ओवर। पहली बॉल पे बोल्ड, सेकंड बॉल पे श्रेयस अय्यर आते हैं। श्रेयस अय्यर द मैन, द ऑरा मैन, द डिफेंडिंग चैंपियंस टीम का कैप्टन। पंजाब किंग्स सपने देख रही है कि इस बार का आईपीएल तो पंजाब किंग्स का रहने वाला है, जो उन्होंने पहले भी ऐसा आईपीएल का दौर देखा है जब 7 में से 7 गेम्स जीत के भी वो आगे नहीं जा पाते। बट एवरीथिंग अपार्ट, श्रेयस अय्यर आते हैं, पहली बॉल पे जो उनका पहला बॉल है और आर्चर का दूसरा बॉल है, उस पर बहुत ही शानदार लॉफ्टेड ड्राइव लगाते हैं, एंड दैट बॉल गोज टू 4, एंड देन अगेन नेक्स्ट बॉल एंड ही प्लेज दैट वेल एज वेल, एंड वो भी बॉल चौके के लिए जाती है, एंड देन ओवर गोज ऑन सिंगल 0। फिर लास्ट बॉल पे अगेन श्रेयस अय्यर इज ऑन स्ट्राइक, जोफ्रा आर्चर रन्स इन एंड ही क्लीन्स हिम आउट। लाइक सिमिलर व्यू, जो व्यू प्रियांश आर्या को बोल्ड करने वाला था, सेम व्यू वहां पे था। चहल 3 ओवर 32 रन 10.67, तो चहल को 1 ओवर करवाए बिना आज फिर से मतलब बाहर जाना पड़ता है। चहल ने एक कैच भी छोड़ा होता है, मतलब एक बहुत ही आसान सा कैच है, उनके हाथ में आया हुआ कैच होता है, वो छोड़ देते हैं। आई थिंक रियान पराग का ही वो कैच था। बट चहल आईपीएल इतिहास के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर है, पर्पल कैप होल्डर बहुत बार रहे हैं, और इस बार उनका प्रदर्शन अप टू हिज स्टैंडर्ड्स इज नॉट गोइंग वेल।
तो शायद ये भी एक रीजन रहा होगा कि क्यों राजस्थान रॉयल्स ने चहल को छोड़ दिया। फिर मार्कस स्टोइनिस लास्ट ओवर आके जो करते हैं वो तो बंटाधार कर ही देता है, 20-21 रन उसमें आते हैं। एंड मार्कस स्टोइनिस 4 ओवर 48 रन 12 का इकोनॉमी। तो ये जो बॉलिंग है, बॉलिंग में अगर हम देखें तो सिर्फ अर्शदीप सिंह की जो बॉलिंग है वही ठीक ठाक हुई है, उसके अलावा तो सारे जो बॉलर्स है उन्होंने मार पड़ी है, सबको अच्छे से मार पड़ी है, और 205 रन है वो स्कोर राजस्थान रॉयल्स बनाने में सफल हुआ है। तो निहाल वडेरा एंड ग्लेन मैक्सवेल, एक टाइम पे इन दोनों का पार्टनरशिप ऐसा लगा कि दे माइट गेट क्लोजर, वो थोड़ा नजदीक जा सकते हैं, गेम बना सकते हैं, हो सकता है पंजाब गेम जीत भी जाए, क्योंकि ऐसे गेम्स लास्ट सीजन में काफी जीत। जो कप्तानी जो है सैमसन की वो बहुत अच्छी रहती है। कप्तानी में स्पिनर ऑल्दो रन लग रहे होते हैं हसरंगा और तीक्ष्णा के, लेकिन वो उनको हटाते नहीं है, हसरंगा और तीक्ष्णा को कंटिन्यू करवाते हैं कि यस यू जस्ट बॉल, जस्ट गिव मी अ विकेट, जस्ट यू नीड टू परचेज द विकेट। तो रन्स देके विकेट लेने का जो उनका जो प्लान था दैट वर्कड आउट वेल। शशांक सिंह बैटिंग करने के लिए आते हैं, तो शशांक सिंह को जीतने की पोजीशन में लाने के लिए सामने से भी आपको एक बैट्समैन चाहिए होता है, और जो निहाल वगैरह सामने से बैटिंग कर रहे होते हैं वो भी इसमें आउट हो जाते हैं। ये ट्विटर पे क्या सब चल रहा है उसके ऊपर अपन आते हैं। यस यस एग्जैक्टली जो इसमें बताया है ना, आर्चर भी लाइक दिस ओनली, ही इज लाइक दिस ओनली। भाई सो रहा है, मेरा काम हो तब उठा देना, उठाया, उठ के आए, और उसके बाद में दंगा फसाद शुरू, और जिस तरीके से शानदार बॉल के एग्जैक्टली जो इसमें हुआ है, एग्जैक्ट सेम सिचुएशन आज के गेम की थी। आई जस्ट कुडंट थिंक मच अबाउट इट, बट एग्जैक्ट सेम सिचुएशन जो है वो आज के मैच में जोफ्रा आर्चर ने सेम सिचुएशन बनाई थी। वेरी वेल आर्टिकुलेटेड व्हाट हुएवर इट इज, ये जो भी है जोफ्रा आर्चर के लिए बहुत ही सही आपने आर्टिकुलेट किया इस चीज को। संजू सैमसन हैज द मोस्ट विन एज राजस्थान रॉयल्स कैप्टन इन आईपीएल हिस्ट्री। संजू सैमसन हैज द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम कैप्टन राजस्थान रॉयल्स इन हिस्ट्री। इट गोज सेम वे मैन। ऐसा नहीं है, संजू सैमसन जो शेन वॉर्न के टाइम पे उनके परसेंटेज ऑफ विन देखो, जयपुर के अंदर उन्हें कभी मैच हारा ही नहीं था। तो शेन वॉर्न हैज बीन रियली गुड कैप्टन, बट संजू सैमसन है उनको सबसे ज्यादा लंबा टेन्योर मिला कैप्टनसी करने के लिए। फिर राहुल द्रविड़ रहे, बीच में रहाने उतने लंबे समय तक नहीं रहे। तो संजू सैमसन जब से कप्तानी की है, ही हैज बीन द कैप्टन फॉर राजस्थान रॉयल्स फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। 2017-18 से कैप्टन है भाई वो, तो तब से वो कप्तानी कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी गुड। सुपर रॉयल्स भाई, इनका भी फैन क्लब चल रहा है, आरआर सुपर रॉयल्स। डोमिनेंस, स्टेटमेंट, अथॉरिटी। आज तो सच में जो जीत हुई है उसमें डोमिनेंस भी था, स्टेटमेंट भी दिया इन्होंने, जिस तरीके की बैटिंग जायसवाल ने की है। सब लोग बोल रहे थे कि दे विल मिस जो बटलर है, जॉस बटलर जैसा बैट्समैन को कौन टीम मिस नहीं करेगी यार। उनका डेडिकेशन, जिस तरीके से वो गेम को लेते हैं, वो तो मिस करना ही है। लेकिन यार हमें एक दूसरे एस्पेक्ट भी इसका देखना होगा कि आप टीम तो 120 करोड़ में बनानी है ना। विराट कोहली को 2010-11 के टाइम पे अगर बेंगलोर टीम छोड़ देती तो क्या आज बेंगलोर का वो ब्रांड रहता? हो सकता है इन्हीं में से जो प्लेयर्स हैं, संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल, रियान पराग, इनमें से ही कुछ ऐसे प्लेयर्स होंगे जो राजस्थान रॉयल्स में अगर कंटिन्यूअसली साथ में रहे, अच्छा परफॉर्म किया, तो राजस्थान रॉयल्स का जो ब्रांड, जो सीएसके आरसीबी के लिए जो विराट कोहली ने बनाया और सीएसके के लिए जो धोनी ने बनाया, वो ये लोग बनाएंगे। राजस्थान रॉयल्स whenever संजू सैमसन becomes the captain, they look like this bloody good team they are trying to say। लेकिन ये जो है ना, ये संजू सैमसन जो है वो थोड़ा सा एंड में जो है वो जो लाइन क्रॉस करने वाली जो बात है, जैसे आरसीबी के विराट कोहली कप्तानी की, टीम इंडिया के लिए विराट ने कप्तानी की, तो कुछ लक ऐसा है इनका कि वो नहीं कर पाते। जैसे अहमदाबाद के अंदर 2023 का फाइनल, 22 का फाइनल है, वो जीत सकते थे, कुडंट विन। हो जाएगा। रियान पराग एटीट्यूड वर्सेस परफॉर्मेंस। देखो आज तो एंड में अच्छी परफॉर्मेंस दे दी, बट जनरली ऐसा रहता है, रियान पराग कम्स विद दिस एटीट्यूड, बट उनकी परफॉर्मेंस ऐसी भी रह जाती है। बट ऐसा नहीं है, अभी तो आज भी अच्छा किया है, पिछले गेम में कैप्टनसी भी की थी, अच्छा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। द रियल अल क्लासिको इज हियर। देखो अल क्लासिको नाम को ना आप खराब मत करो, गेम्स अच्छे होते हैं, अच्छी बात है। अल क्लासिको क्या होता है? अल क्लासिको मीन समथिंग, ऐसा नहीं है। विक्रांत गुप्ता जो बोल रहे हैं, जोफ्रा आर्चर इज वर्किंग अप रियल पेस एंड बॉलिंग टेस्ट मैच लेंथ एंड दैट इज राजस्थान बिग गेन लास्ट 2 गेम्स। 2 दिन पहले तुम इसी को गाली दे रहे थे भाई कि जोफ्रा आर्चर है, मशीन है, ये है, इसके पास कुछ नहीं है, सिर्फ स्पीड से बॉल कर सकता है। अब ऐसा मत करो यार, दोनों तरफ से तो मत करो। एवरी पंजाब किंग्स फैन शुड बी गिवन फ्री थेरेपी बाय द फ्रेंचाइजी। क्यों भाई? दिस आईपीएल इज गोइंग टू बी वेरी बोरिंग, नो बिग प्लेयर्स आर इन फॉर्म, ऑल लीजेंडरी। तो बिग प्लेयर्स को फॉर्म लाने के लिए आईपीएल की जिम्मेदारी है क्या? बिग प्लेयर्स खुद आओ भाई फॉर्म में। ऑल लीजेंड्स आर वर्ज ऑफ रिटायरमेंट, ऑल नो नॉट ऑल लीजेंड्स। 2 लेजेंड्स हैं, जो धोनी है एक तो, और एक रोहित शर्मा है। और लेजेंड तो उनमें वैसे भी एक ही है, जो धोनी है वो रिटायरमेंट के वर्ज पे है। बाकी तो कोहली तो अभी 3-4 साल 5 साल अच्छा क्रिकेट खेलेंगे, जैसा अभी खेल रहे हैं उससे भी अच्छा क्रिकेट खेलेंगे, और नए प्लेयर्स बनेंगे यार। जो पहले तेंदुलकर गए उनको टीम ने मिस नहीं किया। तेंदुलकर गए, उन्होंने आईपीएल छोड़ा, उसके बाद में नए प्लेयर्स आए, अभी गिल है, जायसवाल है, लोग आएंगे। धोनी ने जो वो गाना डाला था ना, बहुत सही गाना डाला था, है ना, कल आएंगे और नए, तुमसे बेहतर सुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले। तो तुमसे बेहतर देखने वाले भी आएंगे, और जो खेल के जा रहे हैं उनसे अच्छा खेलने वाले भी आएंगे। डोंट एक्सैजरेट द थिंग्स। प्रीति जिंटा देखो बहुत ही सही ओनर है, मुझे तो खुद लगता है कि बहुत ही सही ओनर है।
2008 से टीम की ओनरशिप कर रही है और बहुत फालतू का मतलब comes and supports the team. When she comes, the team loses. That's a different thing. But no overreacting like Neeta Mani, no crying shouting like Kavya Maran, no unnecessary interference like Goenka, just pure grace. Always appreciating her team efforts. True. She is the owner a player wants. She is the owner. Maybe that's the reason they are not doing good. काव्या मरान की टीम ने 2 बार आईपीएल जीता है भाई. नीता मानी की टीम ने 5 बार जीता है. गोयनका की टीम भी 2 बार प्लेऑफ्स में गई है. पिछली बार तो ज्यादा हो गया था इसलिए नहीं, तो ठीक है. बट यस, वॉट एवर इट इज रिटन हियर, इट इज राइट. आई मीन शी इज रियली ग्रेसफुल.